Namaste to Guruji, Jai Guruji, Shukrana Guruji Maharaj for giving us this opportunity. Guruji कहते थे कि जन्मों जन्मों के रिश्ते होते हैं, जन्मों जन्मों का आई थिंक कर्मों का लेखा जोखा होता है एंड उसी के बल पे एक पूर्ण गुरु हमारी जिंदगी में आता है एंड उस पूर्ण गुरु के आने पे हमें मिलता है सेवा का अवसर, उनके साथ बिताए हुए लम्हों का गुणगान करने का अवसर, उनको छूने का अवसर. सो दिस इज ऑल हिज ग्रेस. हम सब ये जानते हैं संगत जी कि गुरु जी के दरबार में कभी कोई चीज बाय चांस नहीं होती, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, राइट? हमें प्रॉब्ली ये लगता है कि oh, this was a coincidence, but it's never really a coincidence and everything is orchestrated and planned. जैसे कहते हैं ना, करता धरता हमारे प्यारे गुरु साहिब हैं. तो जब उनकी चरणों में बुलावा भी आया तो उन्हीं ने वो वक्त, वो घड़ी को मुकर्रर किया था जब मेरे और मेरे परिवार को गुरु साहिब ने लेट 90s में बुलावा दिया. और ये सत्संग में कई बार शेयर कर चुकी हूँ संगत परिवार के साथ, लेकिन वी ऑल्सो नो दैट हर खूबसूरत चीज इज वर्थ अ रेपिटिशन. तो जब भी हमें गुरु जी का गुणगान करने का मौका मिले, ये सेवा मिले, तो हाथ जोड़कर उसको सराखों पे रखकर हम स्वीकार करते हैं. एंड शुरू से शुरुआत करना चाहूंगी कि लेट 90s की बात है और इनफैक्ट उससे भी पहले अर्ली 90s में सबसे पहले गुरुजी का जिक्र सुना था. और अर्ली 90s में उस टाइम पे गुरुजी पंजाब में होते थे. तो मेरे फादर के काफी कॉलीग्स गुरुजी के पास पंजाब में जाया करते थे और इतना तब गुरुजी के बारे में सुनने को नहीं मिलता था, बट एटलीस्ट इन सम ऑफ द हाई प्रोफाइल डिफेंस सर्कल्स a lot of people had started to tell my father about गुरुजी कि एक बड़े अनकन्वेंशनल से गुरुजी हैं जो चम्मच से पान का पत्ता लगाकर ऑपरेशन रूम में ले जाकर अपने संगत का कल्याण कर देते हैं. यू कैन बी हैविंग एनी टर्मिनल डिजीज और लॉन्ग टर्म एलमेंट जिसका आपको कोई उपाय नहीं मिल रहा हो, चाहे वो एज्मा हो, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे वो कोई सिस्ट हो, तो उसको बीटल लीफ लगाकर पान के पत्ते से या चम्मच से या मंत्र से गुरुजी ठीक कर देते थे. तो सुनने में बड़ा अजीब लगता था कि अच्छा ऐसा भी होता है. एंड देन व्हेन यू हियर अबाउट दिस इन पैरेलल यू स्टार्ट थिंकिंग कि जरूर कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन भी होगी. लेकिन हमें तब ये नहीं पता था कि एक ऐसी जगह है कि जहां पर एक पूर्ण गुरु महाशिव बैठा हुआ है जिसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि वो अपनी संगत का कल्याण बख्शे. सो and like I said that everything happens on his time, not our time. तो बुलावा गुरुजी का ही आना था. आप सुनकर भी अनसुना कर दोगे, देखकर भी अनदेखा कर दोगे अगर आपका वक्त नहीं आया होगा. सो वो थी अर्ली 90s की बात आई गई हुई. उसके बाद पापा मिड 90s में रिटायर हो गए. रिटायर होने के बाद सिविलियन लाइफ के अलग चैलेंजेस थे. And one of them was that, my dad should be able to find a suitable position post-retirement. So, 98 I think की बात है कि सत्य साई बाबा साउथ दिल्ली में किसी डिवोटी के घर आए थे. तो तब हम सत्य साई बाबा के दर्शन करने साउथ दिल्ली में किसी के घर गए थे. When I was about 11, 12, maybe 13, I used to walk to Sai Baba temple every day because हमारा घर लोधी एस्टेट में था. लोधी रोड पे साई बाबा का दिल्ली में मंदिर है और रोज हम पैदल चल के जाते थे और पूरी साई चालीसा मेरे को जुबानी याद थी. So I knew it from the first word to the last word in Sai Chalisa. So I do believe that it is my Sai Baba who took me to my final destination, Guruji's Darbar. And so in 98, after meeting Satya Sai Baba at a devotee's house, I decided to write a letter to Satya Sai Baba.
तो वो चिट्ठी में मैंने एक ही चीज लिखी थी कि यू नो थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, बट माय फादर शुड फाइंड यू नो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिमसेल्फ पोस्ट रिटायरमेंट। वो चिट्ठी लिखी और उसके कुछ ही दिनों बाद हम गुरुजी के रूबरू हुए, और उसका भी श्रेय मैं देना चाहूंगी जनरल मोहन सिंह एंड मोहन सिंह आंटी, जिनको गुरुजी बहुत प्यार से मामी जी बुलाते थे, उस परिवार को, कि यू नो वो एक वेसल बने टू अल्टीमेटली टेक अस टू गुरुजी इन एम्पायर स्टेट। नाउ टॉक ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस, जब गुरुजी के दरबार में आए, हालांकि आई डोंट थिंक संगत में एक भी ऐसा बंदा है जो अपना हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि जी हम गुरुजी के पास गए और हमने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। गुरुजी अपने आप कहते थे कि मेरी संगत में सारे मांगते आते हैं, सब कुछ ना कुछ मांगने आते हैं, कोई खाली यू नो गुरु से मिलने नहीं आता। लेकिन यू नो व्हेन आई वेंट आई डिड नॉट इवन नो where I was going or what to expect, what the protocol was, कुछ नहीं पता था, went in with a blank mind and only went because you know my parents were going, that's it. But वहां जाकर एक एहसास हुआ कि ये कुछ अलग ही मामला है, ये कुछ अलग ही दुनिया है, क्योंकि जैसे हमने गुरुओं के बारे में सुना था या समझा था या सोचा था, ये गुरुजी तो हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट एम्पायर स्टेट में वो पहला दिन गुरुजी को जब देखा अपनी आंखों से, तो गुरुजी ने एक बहुत खूबसूरत एम्बेलिश्ड आई थिंक बेबी पिंक कलर का चोला पहना हुआ था, और थोड़ी संगत थी, आंटियां आसपास हाथ पांव दबा रही थी, और जब हम गए तो गुरुजी ने पूछा की ना है और इशारा किया, हमने अपना नाम बताया। उससे एक रात पहले मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मिल चुके थे गुरुजी से, एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ you know a game changing moment because my mom is a diabetic, और गुरुजी के पास जब मम्मा पहली बार गई तो गुरुजी ने भर भर कर उनको प्रसाद खिलाया, मीठा प्रसाद खिलाया। तो obviously जब the previous night my parents came back home and they came back home really late, I think कुछ सुबह के 3 बजे वो वापस आए थे, तो they were a little nervous कि आज तो बहुत बदपरहेजी हो गई, बहुत मीठा बहुत तला हुआ खाया, और गुरुजी ने 2-3 बार अपने हाथ से प्रसाद दिया, एंड गुरुजी एक हाथ से जितना प्रसाद देते थे वो हमारे दोनों हाथों में नहीं समा पाता था। तो लॉजिक चलने लग गया कि ओ माय गॉड अब तो शुगर का बुरा हाल हो जाएगा, हम नॉर्मली घर में थोड़ा सा भी बदपरहेजी करते हैं तो नंबर स्पाइक अप, तो आज तो पता नहीं क्या होएगा। सो दैट मॉर्निंग व्हेन दे टेस्टेड फॉर शुगर लेवल्स, my mom's sugar level was normal, and that was the first night that my sister and I went. So मैं अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करें, तो एक ऑलरेडी एक टेस्ट तो मिल गया था कि ये कुछ अलग जगह है, but we did not understand fully for a very very long time that Guruji is Mahashiv. You know, Guruji would enjoy failing all logic, science बिल्कुल उनके दर पे आकर कोलैप्स कर जाती थी, एंड कोई प्रचार नहीं होता था, कोई डिस्कोर्स नहीं होता था, बट गुरुजी अपने मुंह से काफी कहते थे कि यहाँ पर इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं चलता। एंड स्लोली वी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका मतलब है और कितनी गहराई है इस सरल से सेंटेंस में, that no if, no but, no किंतु, no परंतु। सो गुरुजी ने हमारा नाम पूछा, इशारा किया, हम साथ में जाके बैठ गए। वहां पर शब्द कीर्तन चल रहा था, पंजाबी समझ नहीं आती थी, लेकिन यू नो लैंग्वेज बेशक समझना आए, बट वो जो एहसास था वो बहुत एक पीस का था, एक फील गुड फैक्टर का था। तो ऐसे लग रहा था कि किसी बहुत अच्छी जगह में आके बैठे हैं, चाहे जो बानी चल रही है वो समझ नहीं आ रही, लेकिन इतना भी मैं आपको बता दूं कि यू नो बानी में इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड 95% ऑफ व्हाट द बानी इज सेइंग, द लिटिल पोर्शन दैट इज मेंट फॉर यू वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, सुनने में आ जाएगा, एंड यू नो दैट पर्टिकुलर स्निपेट और पोर्शन विल जंप आउट एट यू। और लाइक आई मेंशन कि उस टाइम यू नो काफी बार प्रसाद मिलता था,
तो 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, और फिर ऐसा एक सिस्टम बन गया कि ऐसा लगता था कि शाम को कॉलेज के बाद बस गुरुजी के पास जाना है। 7 बजते थे तो अंदर से एक वो पुल सी होती थी कि नहीं, आज भी गुरुजी के पास जाना है। एंड लाइक आई सेड, दैट प्लेस हैड अ फील गुड फैक्टर. And for us, you know, we used to get very delicious, tasty prasad many times. तो कई बार मैं और मेरी बहन देखकर लाइन में लगते थे कि अच्छा अब टोकरी में लड्डू गए हैं तो अगर लड्डू खाना है तो अब लाइन में लगते हैं, अच्छा अब गई है पिस्ते की बर्फी तो अब लाइन में लगते हैं. So for us it was, you know, it was a place that gave us a lot of peace and happiness. और इससे ज्यादा उस टाइम पे कोई समझ नहीं थी. तो आमतौर पे क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, टीवी सेलिब्रिटीज आम देखने को मिलते थे वहां पर, गुरुजी के सामने आके बैठे होते थे. तो हम वो पेज 3 साइटिंग के लिए भी जाते थे. एंड सिस्टम ये था कि गुरुजी यू नो प्रसाद देते थे एंड वी वुड गो आउट टू ईट इट. वो खत्म कर अपने हाथ स्वच्छ करके, वहां एक वाटर कूलर लगा होता था, वहां से पानी पी के देन वी वुड कम एंड सिट इनसाइड अगेन. And satsangs never used to happen on a daily basis. कभी कभी गुरुजी you know randomly इशारा कर देते थे, तो शब्द चलने बंद हो जाते थे. Then he would point to somebody, बुला के चल शॉर्ट में सुना, मैं तेरा की कल्याण किता. तो वो सत्संग सुनने में भी बहुत मजा आता था, क्योंकि बड़ा अचंबा होता था कि ऐसे सत्संग कैसे हो रहे हैं जहां पर you know एक आंटी खड़े होकर सुना रही है कि जी आई हैव गिवन बर्थ टू ट्विंस, मेरे पास तो यूट्रस भी नहीं था, मेरे को ये ब्लेसिंग मिल गई खाली लंगर खा के या खाली शब्द सुन के या खाली गुरुजी का दीदार करके. तो बड़ी हैरानी होती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है. और यू नो जहां पर ये एक अचंबा होता था, ये भी लगता था कि गुरुजी सत्संग करने को क्यों कह रहे हैं. कि ठीक है, यू नो अगर किसी का कल्याण किया, किसी को ट्विंस दिए या किसी की एलमेंट ठीक कर दी, तो why talk about it? So again, you know, हमारी छोटी सोच, उस टाइम हमारी समझ उतनी ही लिमिटेड थी, और वो भी गुरुजी का ही डिजाइन था. तो ये सब सवाल मन में जरूर उठे, लेकिन लाइक आई सेड कि वहां पर कोई डिस्कोर्स, कोई भाषण नहीं दिया जाता था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं होते थे. जो भी आप सीखते थे वो एक दूसरे को देखकर सीखते थे. गुरुजी की प्रेजेंस में जिसे कहते हैं ना ऑन द जॉब लर्निंग, वो थी. एंड संगत थोड़ी थी, तो जैसे जैसे सेवादार ने गाइड करना कि जी नहीं लंगर पूरी तरह से खाओ, या यू नो लंगर के समय कोई बातचीत ना करो, या यू नो just observing pin drop silence while the shabads are on. This was something that was just drilled into us by looking at the environment we were in. And that said, I also want to point out कि गुरुजी के टाइम पे माहौल बहुत लाइट होता था. गुरुजी बहुत जोवियल होते थे, और कभी भी गुरुजी would just crack a joke and we would all burst into peals of laughter. गुरुजी हमारे अंग संग हैं. गुरुजी हमेशा सुनते हैं और समझते हैं हमारे अंतर मन की बातें. तो इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो. हम ये भी कहते हैं कि ना किसी से कहने की ना सुनने की जरूरत है, बिकॉज व्हेन द टाइम इज राइट यू विल गेट योर ओन आंसर्स. सो आहिस्ते आहिस्ते एज टाइम वाज पासिंग हमें समझ आना शुरू हुआ कि ये जो शब्द चलते हैं दैट इज एक्चुअली फूड फॉर सोल. जो सत्संग शेयर होता है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि गुरुजी इज लुकिंग फॉर एनी अप्रिसिएशन और मार्केटिंग. ये इसलिए होता है ताकि जो कल्याण गुरुजी यू नो कुछ संगत पे कर रहे हैं, वो कल्याण ज्यादा से ज्यादा लोगों पे हो सके. एंड दी संगत वाज इनवाइटेड ओनली स्ट्रिक्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ. कोई ऐसे मैस ग्रुप्स नहीं बने थे, कोई ऐसे कम्युनिकेशंस या पब्लिसिटी नहीं होती थी. लिटरली एक एक करके, हैंड पिक करके, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ गुरुजी की संगत जुड़ रही थी. एंड बैक देन गुरुजी वुड आस्क कि किसके साथ आए हो, किसने बताया मेरे बारे में. वो पूछते थे गुरुजी. जो लंगर हम खाते हैं दैट इज मेडिसिन फॉर आवर बॉडी, बिकॉज दैट्स ब्लेस्ड फूड. जो लंगर की महिमा हमने गुरुजी के दर पे सीखी, वो हम यू नो किसी भी आप गुरुद्वारा में जाइए, आप माता वैष्णो जाइए, आप किसी भी होली प्लेस में जाओ. आई हैव सीन पीपल प्रसाद लेते हैं, आई डोंट इवन नो इफ इट्स प्रसाद. दे बाय फूड, दे ईट व्हाट दे कैन ईट, और जो नहीं खा सकते उसको ट्रैश कैन में लोग फेंक देते हैं. लेकिन गुरुजी के दरबार में
गुरुजी को आज की डेट में भोग लगता है और वो भोग मिक्स होकर लंगर में बांटा जाता है, विच बिकम्स मेडिसिन। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी इंश्योर करते थे कि उनकी संगत का एक एक मेंबर, इंक्लूडिंग द ड्राइवर्स वेटिंग आउटसाइड एम्पायर स्टेट में, गेट के बाहर जो ड्राइवर्स वेट कर रहे होते थे, उनको भी लंगर चखाने के बाद गुरुजी अपना लंगर खाते थे। तो वो क्या दिखा रहे थे हमें? वो हमें ह्यूमिलिटी दिखा रहे थे, ह्यूमिलिटी सिखा रहे थे। गुरुजी की कुछ छोटी छोटी बातें जो आज तक हम याद रखते हैं। 4 people used to share a plate in front of गुरुजी, एंड वो जो 4 लोग बैठते थे वो जरूरी नहीं आपके फैमिली के सदस्य हो, किसी भी 4 लोग के साथ आप पेयर हो सकते हो, एंड यू आर गोइंग टू शेयर अ प्लेट विद दोस 4 people. What was Guruji demonstrating? That in my darbar, everybody is an equal, regardless of your caste, your creed, your economic strata, your religious beliefs or your backgrounds. That is the only दरबार जहां पर मैंने एक मिनिस्टर और उनके ड्राइवर को एक प्लेट से खाते देखा है। ये संगत जी आप अपने घर में भी नहीं करोगे, लेकिन आपके गुरु के घर में ये मैंने होते देखा है। और किसी की मजाल थी कि वो चू कर जाए कि ओ गुरुजी हम ये नहीं करेंगे। That was his aura, that was his power, Like I said that Empire State में जो संगत देखने को मिलती थी, उसका फैसेट, उसका रूप, उसका रंग was very different from what we saw in Punjab. तो जब हम गुरुजी के साथ डुगरी गए, उनके साथ उनके होम टाउन, तो वहां पर जो संगत का रूप, जो प्यार, जो विनम्रता देखी, वो कुछ अलग ही थी। एंड तब समझ आया कि गुरुजी तो सबके हैं, इट्स नॉट कि गुरुजी सिर्फ अमीरों के हैं। एंड इट इज नॉट कि जो गुरुजी के पास नहीं जा सकता, गुरुजी उसको नहीं देखते या नहीं सुनते। हमारे गुरुजी अंग संग हैं और वो सबका उतना ही कल्याण बख्शते हैं। The onus also lies on us as कर्म योगीज कि हम जब गुरुजी के दरबार में आते हैं तो हम एक चम्मच भर के लेकर जाते हैं, एक कटोरी भर के लेके जाते हैं, एक बाल्टी भर के लेके जाते हैं, या उनकी ब्लेसिंग्स में डूब ही जाते हैं। वो इट्स आई थिंक बिटवीन अस एंड our prior karams and of course our Guruji's hukum and direction. Now talking of satsangs, right? Every moment, every second of our lives is a satsang. कि अगर आप अपने गुरु पे विश्वास करते हो तो फिर तो हमें ये समझ आनी चाहिए ना कि हमारी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, no matter how easy, no matter how difficult, it is all happening for a bigger and a better purpose. Because I always say कि हम गुरुजी वाले हैं और उससे बेहतर जगह, उससे ऊंची शरण हमें मिल ही नहीं सकती संगत जी। एंड एवरीबडी कम्स फ्रॉम डिफरेंट बिलीव्स। कोई पहले माता रानी को मानता है या शिव की आराधना करता है या कृष्ण की आराधना करता है या अल्लाह की या क्राइस्ट की या गुरु नानक की, जो मर्जी आप नाम ले लो। गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला कि तुम सब मेरी आराधना करो। गुरुजी ने हमेशा हमें ये सिखाया कि भगवान एक है, there is one divine light, and Guruji used to say it that my body is light. मेरी बॉडी तुम लोगों की तरह नहीं है। ठीक है, श्योर कि मैं हार्ड मास स्किन एंड बोन्स के रूप में तुम लोगों के सामने आया हूं, तुम लोगों को दिखाने के लिए। अदरवाइज we human beings, we believe in something that is tangible. जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम छू सकते हैं, वो रियल है। जो चीज नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, उसके बारे में 100 डाउट्स होते हैं। ऑन द फ्लिप साइड, हमारी सोशल और चाइल्डहुड कंडीशनिंग ऐसी भी है कि हम ये सुनकर और सोचकर बड़े हुए हैं कि जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं वो भगवान कैसे हो सकता है। सो इट इज it's a catch-22 situation, and Guruji came precisely in our lives to break us free from those shackles. जो हम ये चीजें कर्मकांड, वहम, रिचुअल्स सुनकर देखकर बड़े हुए हैं, वो सबको दूर करने के लिए गुरुजी हमारी लाइफ में सही टाइम पे आए। और कैसे? बहुत प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके गुरुजी ने हम सबका राइट टाइम पे विश्वास जीता। गुरुजी कहते थे कि जब मैं संगत को अपनी फोल्ड में लेता हूं, दैट इट्स अ सीक्रेट, ये महापुरुषों का राज होता है कि कौन सी क्लास में है। और ये बात सिर्फ
गुरुजी को पता है, और ना हमें पता करनी है। एक फैमिली में आप जाओ, इकट्ठे जाओ, और मे बी कोई किंडरगार्टन में हो, किसी को अभी एडमिशन फॉर्म मिला ही हो, और कोई मे बी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, ये हमें नहीं पता। लेकिन द एम्फसिस इज के हमें गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। हमें अपने आप को खुद के साथ कंपेयर करना है, अपने आसपास वालों के साथ नहीं, अपने आसी पड़ोसी के साथ नहीं। अगर गुरुजी से प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना कीजिए संगत जी, दैट मेक मी अ बेटर वर्जन ऑफ माई ओन सेल्फ। गुरुजी ये भी कहते थे कि किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके तुम 5 साल पीछे चले जाते हो अपनी ब्लेसिंग्स में। अगर जरा भी हमारे दिमाग में ख्याल आ गया कि ओहो ये तो मेरे साथ आया था, या ये तो मेरे बाद आई थी, इसने तो इतना कल्याण करा लिया, वी डोंट नो कौन पहले कौन बाद, कौन नया कौन पुराना, ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। तो हमें फोकस करना है अपनी कनेक्शन पे। और like I said, that Guruji would come down to our level like a good teacher, like a good guru. अगर स्टूडेंट को सिखाना है तो एक गुरु को स्टूडेंट के लेवल पे आना होता है ताकि वो स्टूडेंट ग्रास्प कर सके, राइट? एंड आई फील दैट हर पड़ाव पे एक टेस्ट होता है, और गुरुजी वो टेस्ट लेते रहते हैं थ्रू आउट योर स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ एवोल्यूशन टू सी वेदर यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल और यू नॉट। So, you know, talking about my own experiences, right? ये सब मैं देख रही थी, enjoy कर रही थी, शब्द, you know, समझ आए या ना आए, बहुत अच्छा आनंद में, you know, वक्त बीतता था। और ऐसे लगता था कि जो टाइम हम गुरुजी के साथ बिता रहे हैं वो ही बेस्ट टाइम है। बाकी टाइम जो हम बाहर के काम कर रहे थे, whether it's going to college, स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, ऐसा लगता था कि यू नो ये टाइम तो निकलेगा ही नहीं। और गुरुजी के साथ हम बैठते थे तो रात के 2, 3, 4 जितना मर्जी बच जाए, उठने का दिल नहीं करता था संगत जी। इनफैक्ट हालत ऐसी होती थी कि लंगर के बाद जब गुरुजी ऐसे ऐसे करके इशारा करना शुरू करते थे कि चलो घर चलो, छुट्टी हो गई, घर चलो, हम लोग छुप जाते थे खंबे के पीछे या कहीं और कि वो शायद हमें गुरुजी ना देखें तो ना हमें भेजें, क्योंकि इतना वो चाव होता था कि बस बैठे रहें गुरुजी के सामने। समझ नहीं आती थी कि क्यों हम ये चाह रहे हैं, लेकिन ये डिजायर जरूर थी। मेरा एक दिन इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, तो उससे एक रात पहले मैं गुरुजी के पास आई थी। रोज ही हम आते थे, एवरीडे। तो गुरुजी ने उस दिन जल्दी छुट्टी दे दी, और छुट्टी लेते टाइम मैंने हिम्मत करके गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी कल मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए मेरे को खास डर लगता था। बाकी सब्जेक्ट्स में आई वाज यू नो ओके, बट इकोनॉमिक्स वाज अ वीक पॉइंट। तो मैंने कहा चलो इसके लिए तो स्पेशल ब्लेसिंग्स मांग ही लेते हैं। एंड जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझसे इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में गुरुजी ने पूछना शुरू कर दिया। तो यू नो एक आंटी उनके साथ बैठी थी, मेरे को याद नहीं वो आंटी कौन सी थी, पर वो उनके पैर दबा रही थी। एंड शी सेड बेटा नोट करो, ये आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। एंड श्योर इनफ आई नोटेड डाउन दोस क्वेश्चंस, बिकॉज जैसे जैसे गुरुजी पूछ रहे थे आई कुडंट इवन आंसर हिम, एंड ही वुड आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैंने वो नोट किया और मैं घर जाके मैंने पढ़ा। अगले दिन संगत जी जब मेरा पेपर मेरे सामने आया तो वही क्वेश्चंस जो गुरुजी ने मुझसे पिछली रात पूछे थे वो पेपर पे थे। अब आप मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी सुपर पावर है जो एम्पायर स्टेट में बैठे हुए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर बता सकती है। लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कि ये महाशिव है। लेकिन मन बहुत खुश हो गया, ऐसे लगने लगा कि अरे वाह, यू नो ये जगह तो बहुत खास है, यहाँ तो खाली बीमारियां दूर नहीं होती और भी यू नो चीजें मिलती हैं। तो एज अ स्टूडेंट मेरा लगाव और भी बढ़ गया। एंड उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, राइट, जो मेरे साथ पर्सनली। एक बारी मैं कॉलेज में थी तो गुरुजी का फोन आता है, और उस टाइम पापा का सेल फोन मेरे हाथ में था। मैं क्लासरूम में नहीं थी, क्लास खत्म हो चुकी थी और हम कैंपस में बाहर टहल रहे थे। मेरी कुछ सखियां सहेलियां मेरे साथ थी और हम बाहर टहल रहे थे। फोन बजा
और चांस की बात है, यू नो नॉर्मली अननोन नंबर्स हम नहीं उठाते, स्पेशली इफ वी हैव समबडी एल्सेस सेल फोन. आई डोंट नो व्हाई आई पिक्ड अप द फोन, और जब फोन उठाया तो वो दूसरी लाइन पे गुरुजी थे, और गुरुजी की आवाज में फट पहचान गई. ही सेड, और फिर की कर रही हैं? एंड आई वाज यू नो सराउंडेड बाय माय फ्रेंड्स, सो आई वाज लाइक मैं थोड़ा यू नो प्राइवेसी में बात करती हूँ, लेट मी स्टेप अहेड, ताकि मेरे दोस्त लोग मेरी कॉन्वर्सेशन ना सुने. It was rather embarrassing to you know tell a friend back then कि a guru is calling you. It wasn't cool. So I stepped ahead and I said, हाँ जी गुरुजी. और फिर की कर रही है? मैंने कहा गुरुजी मैं कॉलेज में हूँ, और पापा का फोन मेरे पास है, और पापा ऑफिस में है. अच्छा, डैडी द फोन तेरे को ले? And he started laughing. Like, आज मुझे हंसी आती है इस बात पे कि हम गुरुजी को क्या बताएंगे, वो तो जानी जान है, राइट? व्हाट कैन वी टेल आवर गुरु? सो ही सेड, अच्छा फिर कोई गल नहीं, शामी आ जाए, डैडी नु नाल लेकर आई, मम्मी नु घर छड़ के आई. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड. एंड मैंने जी गुरुजी करके फटाफट फोन रख दिया, लेट मी गेट हिम ऑफ द फोन. नाउ ये उस टाइम का इंसिडेंट है, आई थिंक मे बी 2003 2002, आई डोंट रिमेंबर. बट उस टाइम तक संगत के डेज, इंस्टेड ऑफ ऑल 7 days, इट वॉज लिमिटेड टू थर्सडे थ्रू संडे. हाँ, 4 दिन गुरुजी बैठते थे संगत में. और वो फोन कॉल आई थी मंडे को या ट्यूसडे को, सो इट वॉज अ नॉन संगत डे. सो हम लोग घर गए, फटाफट फ्रेशन अप होके एम्पायर स्टेट पहुंच गए. And there was no संगत in Empire State. सिर्फ एक जोशी अंकल थे, एक सुदामा भैया थे जो यू नो गुरुजी का ख्याल रखा करते थे. एंड गुरुजी एम्पायर स्टेट में अपने कमरे में बैठे थे. सो सुदामा जी ने हमें गुरुजी के कमरे में भेज दिया. और मुझे अभी तक याद है संगत जी कि गुरुजी अपने कमरे के काउच पे आलती पालती मार के बैठे हुए थे और अपने फोन के साथ खेल रहे थे. तो मैं और पापा उनके सामने जाके बैठ गए, और मेरे को ठीक से याद भी नहीं कि किस टॉपिक पे बात हो रही थी. आई थिंक वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द कारगिल वॉर, द करंट अफेयर्स, यू नो डिफरेंट बाबाज. गुरुजी वाज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, और ऐसे ही यू नो लाइट कॉन्वर्सेशन चलती रही. उसके बाद गुरुजी के लिए एक स्टील के ग्लास में ढका हुआ फुली कवर्ड एक ड्रिंक आई. गुरुजी ने एक सिप लिया और उसके बाद मुझे ग्लास पकड़ा दिया. मैंने जब वो सिप लिया तो मुझे पता चला कि वो नारियल पानी था. और संगत जी, इतना टेस्टी नारियल पानी आपने भी बहुत पिया है, मैंने भी बहुत पिया, उससे पहले भी बहुत पिया, उसके बाद भी बहुत पिया है, लेकिन वो नारियल पानी का टेस्ट मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. वो इतना स्वीट टेस्टिंग डिवाइन नेक्टर था संगत जी. That is the best beverage I've ever had in my life. So I just feel that evening Guruji had called my soul to bless me for something bigger in life, or some challenges that I had to face which I did not know back then. वो हुआ, उन्होंने नारियल पानी दिया, हमने खत्म किया. उसके बाद गुरुजी ने एक संगत को फोन लगाया, जो बाद में हमें पता चला कि वो संगत की संतो आंटी को फोन किया था. एंड शी वाज अ रेगुलर फेस बैक देन, सो वी न्यू हर. एंड यू नो उनकी बेटी श्वेता से भी मेरी बातचीत हो जाती थी, मेरी भी, मेरी बहन की भी. सो उन्होंने संतो आंटी को फोन किया कि की बनाया है, एंड शी मस्ट हैव सेड समथिंग ऑन द अदर साइड. एंड ही सेड, अच्छा चंगा ते असी आ रहे हैं. नाउ लेट मी स्पेसिफाई कि गुरुजी के परिवार की जो खूबसूरती ये है कि हम कभी यू नो अगर संगत का फोन आता है, हम कभी ये नहीं पूछते जी आप कौन हो, आप क्या करते हो. सो यू नो दैट आंटी ऑल्सो अग्रीड कि हाँ आप आ जाओ. हमें तब ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, ना हम गुरुजी से पूछते थे कि गुरुजी हम कहाँ जा रहे हैं. गुरुजी रैंडमली कभी कभी बोलते थे चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं, या you would come underdressed to Empire State and Guruji would sign a wedding card and he would say अच्छा चलो अभी 5-star में शादी है चलो. कभी हमने नहीं पूछा कि गुरुजी क्यों, या हम नहीं जानते, या हम कैसे जाएं. you know on a lighter vein, एक बार जब all of a sudden impromptu ऐसे गुरुजी ने wedding card दे दिया, and जब venue देखा तो it was ताज मानसिंह.
So my dad did say कि गुरुजी लेकिन हम तो टी शर्ट में हैं. तो गुरुजी started laughing. He said तो फिर क्या हुआ, तूने ब्याह करवाना है. मजाल है कि तुम आगे से कुछ बोलो, तुम जैसे भी, चाहे तुम अंडर ड्रेस्ड आए हो, तुम ओवर ड्रेस्ड आए हो, जो गुरुजी का हुक्म होता था वो सर आंखों पर, एंड वी वुड जस्ट गेट आवर मार्चिंग ऑर्डर्स. सो दैट इवनिंग ऑल्सो गुरुजी ने फिर गाड़ी लगवाई अपनी, एंड ही सेड कि मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा, एंड ही टोल्ड माय डैड दैट तुसी जोशी ना लाओ. सो हमारी गाड़ी आई, एंड हमारे ड्राइवर उस टाइम पे मिश्रा जी थे. And so dad went with Joshi uncle in his car, and it was Guruji, me, and the driver driving the car. That was my first and only time sitting one-on-one with Guruji in a car. और Guruji मेरे इस हाथ पे बैठे हुए थे, on my left. So मैं बैठ गई और काफी नर्वस थी मैं कि पापा दूसरी गाड़ी में, मैं गुरुजी के साथ गाड़ी में हूं. और गुरुजी asked me to inhale fragrance from the 10 Dasdwar, the energy points. 10 Dasdwar is openings. You can have it between your forehead, ears, navel, underarms, and all those places. He just kept pointing, and I kept inhaling, and I kept inhaling, and I was scared. I was petrified. I didn't know what I was doing, but all I knew is that I kept doing what I was instructed to do. And Sangatji, today when I look back, that was the biggest blessing of my life. I wish I could have bottled up that moment where that fragrance was flowing through those energy points from his body. और मैं फिर भी नहीं समझ पाई कि this must be literally महाशिव, because एक normal human being के उन points से ऐसे unblocked fragrance नहीं आती. तो मैं वो fragrance लेती रही, और ये करते करते संगत का घर आ गया. जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि हम संतो आंटी के घर आए हैं, and वहां आकर भी we were handful of us. गुरुजी को कुर्सी पे बिठाया, हम सब गुरुजी के आसपास बैठ गए, राजमा चावल खाए, सॉफ्ट ड्रिंक पी, बड़ी लाइट सी इवनिंग थी, हैड अ नाइस टाइम. एंड वहां से गुरुजी ने छुट्टी कर दी. Another recollection is my birthday. So this is I think 2001. So 12th Feb on my birthday. I took a box of chocolates for Guruji, क्योंकि मैं देखती थी कि कभी कभी रोमा आंटी लेकर आती थी, या कोई भी संगत जो अब्रॉड से आई है वो गुरुजी के लिए चॉकलेट्स या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज ले आती थी. एंड सो उस साल मैंने भी फैसला किया कि चलो गुरुजी को मेरे को भी चॉकलेट्स खिलानी है. हमारे पास क्या है गुरुजी को देने के लिए, हमारी उतनी औकात ही नहीं है कि हम अपने गुरु को कुछ दे सकें, एक्सेप्ट आवर लव एंड सरेंडर, unconditional faith. The only things I think we can offer to Guruji is our unconditional love and acceptance and surrender and faith, right? बाकी material चीज आप क्या दोगे, आपका गुरु आपको देता है, आप गुरु को क्या दोगे. So anyways, तो मैंने वो चॉकलेट्स का बॉक्स में लेकर गई. छुट्टी लेते टाइम मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे, ये मैं आपके लिए लाई हूँ. And he smiled at me. And I thought he's going to take that box of chocolates, open, eat one, distribute. But वैसे का वैसा box उन्होंने पूरा का पूरा सील बंद रोमा आंटी को पकड़ा दिया. That I remember, she was sitting next to Guruji. And I just looked at him that, okay. And then the very next second, he was wearing a pair of maroon juttis. भरी सभा में पूरे संगत के सामने he removes his maroon juttis and he says, "Elle, चक तेरा प्रसाद ऐश कर." And संगत जी, those words, मतलब उस टाइम भी गुरुजी की कृपा थी कि गुरुजी ने इतनी अकल बख्श दी कि मैंने वो जुत्तीज उठा के सीधे अपने माथे पे रखी. मेरे डैड मेरे पीछे खड़े थे, and he said, ये अपने सर पे रख ले. And I've held on to those juttis. It's been 21 years. आज भी वो जुत्तीज मेरे पास हैं, और मैंने उनको रैप करके अच्छे से जिपलॉक बैग में, प्लास्टिक के बैग में रखा है. And if you look at those juttis, like all the other juttis that I have, I've received from Bada Mandir, they are in
a pristine condition, but जो जुत्ती प्रसाद गुरुजी ने अपने आप मुझे दिया था, those juttis have, you know, become torn from the front, the back, and I just feel that those juttis were carrying the energy of Guruji himself and have been protecting me from the ups and downs, the impediments, the roadblocks, the challenges that probably life you know, brought my way. जैसे कहते हैं ना कि जैसे गुरुजी हमारा कष्ट, हमारी पीड़ाएं, हमारी बीमारियां अपने ऊपर लेते थे, वो जुत्तियों ने मेरे को उसी तरह प्रोटेक्ट किया है, and that's why those juttis have become a little bit battered, because you know, those juttis took my kashт upon themselves. And then a couple years later, I remember I was diagnosed with polycystic ovarian disease. तो हमारे पास तो एक रामबाण कि कुछ भी, you know, problem हो तो हिम्मत करके, अपना करेज मास्टर करके हम गुरुजी के पास जाकर बोल ही देते थे. अदरवाइज नॉर्मली हिम्मत नहीं होती थी कि आप गुरुजी को कुछ भी ऐसे बोल सको, unless गुरुजी initiates a conversation. You know, there would be times when गुरुजी would extend his hand and you know, he would say बड़ी चंगी कुड़ी है, मुंडा फसा ले, ब्याह करा ले, या चल कुट मैनू. So you know, you would get those opportunities. और इतने जब गुरुजी आपसे बात कर लें तो ऐसे लगता था कि you know, खजाना मिल गया हो. गुरुजी को छू लेते थे या उनको दबाते थे तो इतनी फ्रेग्रेंस हमारे खुद के हाथों से आने लगती थी कि संगत जी दिल करता था कि अब हम घर जाके अपने हाथों को भी ना धोएं. So जब वो डायग्नोसिस हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का, तो गुरुजी के पास गई and the doctors had prescribed some hormones कि आप ये hormonal pills खाने शुरू कर दो. But I was very reluctant कि मेरे को hormones नहीं खाने. तो गुरुजी के पास जब गई तो गुरुजी ने कहा कोई लोड़ नहीं दवाई खान दी, हल्दी वाला दूध पी. And मैंने कुछ ही दिन हल्दी वाला दूध पिया होगा संगत जी. I don't know how and where those cysts melted. This is again, this points to his divinity and his grace. A couple years later, when I left the country and you know, I delivered my first baby, मेरे को herniated disc हो गई थी L4 and L5, और उससे बहुत ज़्यादा मेरे को बैक पेन होती थी, इतनी होती थी that I felt that I was going to be paralyzed for the rest of my life. मेरी movement बिल्कुल you know, मैं immobile हो गई थी. मैं चल नहीं सकती थी, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं अपने आप बैठ नहीं सकती थी. तो उस टाइम भी while I was here in the US, my parents went to गुरुजी कि गुरुजी आरती को ऐसे लोअर बैक में बहुत सिवियर पेन होती है. एंड गुरुजी ने कई साल पहले, आई थिंक in 99, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक तांबे का जग ब्लेस करके दिया था. तो उस टाइम you know, हम ब्लेसिंग्स लोटे की या जग की अपने आप से नहीं करवाते थे, unless गुरुजी would ask you to bring it. That's when we used to bring. तो हमारी पूरी फैमिली का उन्होंने नाम और डेट ऑफ बर्थ लेकर उस जग में कुछ मंत्र ब्लो करके हमें वो ब्लेस करके दिया था. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम उस जग से रोज सुबह पानी पीते थे. एंड माय मॉम वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि रोज सबको उन्होंने सबके पानी में वो जग का पानी मिक्स करना है, और जो थोड़ा बच जाता था उससे हम सब थोड़ा थोड़ा लेकर नहा लेते थे. बट व्हेन आई लेफ्ट इंडिया, दैट जग वाज इन इंडिया, सो आई डिडंट हैव अ लोटा ऑफ माय ओन. तो तब गुरुजी ने इन 2005 मेरे लिए एक लोटा ब्लेस करके यहाँ पर यूएस में भिजवाया. एंड संगत जी, अगेन आई किड यू नॉट, इतनी मैंने एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट कराई थी फॉर माई बैक, यू नो, फिजिकल थेरेपी, एक्यूपंक्चर, कपिंग ट्रीटमेंट, टेकिंग स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस इन माय स्पाइनल कॉर्ड, बट फिर भी वो दर्द नहीं जाती थी. वो लोटे का पानी पीकर 3 या 4 दिनों में वो दर्द कहाँ गई मुझे नहीं पता. I've never had that kind of a back attack. I'm not saying कि मेरे को कभी दोबारा बैक एक नहीं हुई, बट वो लेवल की बैक पेन जहां पर मेरी मोबिलिटी खत्म हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ, वो अटैक मुझे कभी भी दोबारा नहीं हुआ. तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो सदा सदा है, एंड आई कैन कीप ऑन गोइंग, यू नो. एंड आई नेवर से कि बिकॉज आप गुरुजी के चरण शरण में हो तो आपके ऊपर कष्ट नहीं आएंगे, या यू नो, लाइफ इज गोना बी अ बेड ऑफ रोजेस. कष्ट तो आएंगे, उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा, यही जिंदगी का दूसरा नाम है. लेकिन
हम ब्लेस्ड इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास ये रीअश्योरेंस है कि हम गुरुजी वाले हैं, गुरुजी हमें संभाल लेंगे। अगर हम मुंह के बल भी आज गिरते हैं संगत जी, तो हमें ये लगता है कि ये गुरुजी का प्रसाद है और गुरुजी ने किसी बड़े कष्ट से हमें बचा लिया। सो कभी ये नहीं निकलता व्हाई मी। इनफैक्ट हम कहते हैं जिंदगी को कि हम गुरुजी वाले हैं, ट्राई मी, यू नो, कुछ भी आएगा, कोई कष्ट आएगा, एंड क्या नहीं आया, रिलेशनशिप चैलेंजेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लूजिंग अ लव्ड वन, सब, आई थिंक वी ऑल फेस डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन आवर लाइफ, बट द ब्यूटी इज and the strength lies in keeping your faith intact. बिकॉज संगत जी, हमारा विश्वास बहुत फ्रैजिल, बहुत नाजुक चीज होती है। जरा झटका लगता है हमारा विश्वास हिल जाता है। तो हमें गुरुजी से ये ही मांगना है कि हमें ये बख्शीश दीजिए गुरु साहिब कि हमारा विश्वास अटूट रहे, हम आपके चरण शरण से जुड़े रहें, क्योंकि आप ही के चरणों में जन्नत है महाराज, और कहीं नहीं। सो अरदास कीजिए संगत जी। या one last satsang that comes to mind, that in year 2020 when pandemic hit the entire world unexpectedly, और पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, and a lot of people lost loved ones, especially in line of duty as well, and there was a lot of uncertainty happening in my personal life as well. और जब भी अनसर्टनिटी होती है, आई थिंक हम सब अपनी तरफ से गुरुजी से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। सो I had to get myself a new car, I had to move into a new home, and everybody was telling me this is a bad time, prices are going to crash, abhi you're getting into a car, COVID के बाद leases are going to go down, real estate is going to crash. And Sangatji, whatever I thought I did was according to the signs I was getting from him. And 2 years later, when I look back, I say thank you, Guruji, for getting me a lease right on time, putting me in a home right on time, because right now the prices have skyrocketed. वही गाड़ी की अगर आप लीज करने जाओ तो या तो इन्वेंटोरी अवेलेबल नहीं है या प्राइसेस ऊपर हैं. सेम थिंग विद इन्फ्लेशन, विद रियल एस्टेट मार्केट. सो the point I'm making is trust his timing, even if it seems illogical that time. Just एक होता है faith, एक होता है blind faith. So please try to have the latter in your Guru. And that's how you show your love, your surrender for Guruji. And अरदास करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी अपने जोगे हमें हमेशा बनाए रखना. आप हो तो हम हैं. सदा शुक्राना महाराज. Jai Guruji, stay blessed.